हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज, ठीक है। इसको हम हिंदी में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आ सके, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज को समांतर चतुर्भुज, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। बलों के समानांतर बलों के समानांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसका पूरा ड्राइव करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें, कितने केस हैं, ठीक है, इसके डिफरेंट स्पेशल केसेज, बहुत सारी स्थितियाँ हैं इसके अंदर, वो सारा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बलों के जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज क्या होता है? यदि किसी कण पर कार्यरत दो बल, मैं बलों को नेम दे देता हूँ F1 व F2, ठीक है। दो बल F1 व F2 किसी समानांतर चतुर्भुज की परस्पर दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो उनका परिणामी बल, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको बोलते हैं परिणामी बल, ठीक है। तो इसको डिनोट कर देते हैं हम R से। परिणामी बल R व उसकी दिशा जो इसकी डायरेक्शन है उसको मैंने डिनोट किया है अल्फा से, ठीक है। अल्फा समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होते हैं, के विकर्ण के बराबर होते हैं, जो उन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है, जो उन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें बोला गया है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है किसी पॉइंट पर दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं F1 व F2, ठीक है। तो जो F1 और F2 है वो जो ये पैरेललोग्राम है उसकी जो साइड्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, उसके विकर्ण के बराबर होंगे, ठीक है। जो रिजल्टेंट फोर्स और उसकी जो डायरेक्शन है वो किसके इक्वल होंगे, उसके डायगोनल के इक्वल, ठीक है, जो कि किससे गुजरता है, उसके प्रतिच्छेद बिंदु से, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, उसका डायगोनल, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है दो फोर्सेज हैं किसी पॉइंट पे, जैसे सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। तो पहला फोर्सेज एक्ट कर रहा है हमारे पास, जैसे ये पहला फोर्सेज ये एक्ट कर रहा है, इसको नेम दे दिया मैंने F1, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट फोर्सेज है, ठीक है, जो एक्ट कर रहा है इसको नेम दे दिया मैंने F1, ठीक है। एंड सेकंड फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है हमारे पास इसी पॉइंट पे। वो कैसे एक्ट कर रहा है, एंड सेकंड फोर्स एक्ट कर रहा है हमारे पास F2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो फोर्सेज लिए थे F1 और F2, ठीक है। एंड सेकंड फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको मैंने नेम दे दिया है F2, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेज क्या हैं, पैरेललोग्राम के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि ये F1 फोर्स है, ये F1 साइड है पैरेललोग्राम की, तो इसके जो पैरेलल होगी वो भी क्या होगी, F1 ही होगी। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जिसका पैरेलल साइड होगी वो क्या होगी, F1 ही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, मिनट। तो इसके जो पैरेलल साइड होगी वो भी क्या होगी, F1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये F1 साइड हो गई, ठीक है, ये भी क्या होगी, F1 साइड होगी, ठीक है। F2 की जो पैरेलल साइड होगी वो भी क्या होगी, F2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम F2 भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, F2 साइड होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक पैरेललोग्राम बन चुका है, ठीक है। और क्या बोला गया है, जो ये दोनों ये जो दो फोर्सेज हैं F1 और F2, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, किसके इक्वल होगा, इसके डायगोनल के। तो डायगोनल हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये इसका डायगोनल होगा, ये है इसका डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, जो इसका रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होगा, डायगोनल के। तो हमने रिजल्टेंट फोर्स को किससे डिनोट किया है, अल्फा से, ठीक है। तो दोनों फोर्सेज हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो कितने एंगल पे हैं, ये दोनों, इसको हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल है हमारे पास थीटा, ठीक है। और जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो F1 फोर्स है, जो रिजल्टेंट है, जो F1 फोर्सेज से कितना एंगल बना रहा है, ये हम मान लेते हैं ये है हमारे पास अल्फा, ठीक है। ये कितना है, अल्फा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट फोर्स है उसका हमें वैल्यू पता करनी है यहाँ पे, ठीक है। और जो रिजल्टेंट फोर्सेज लग रहा है वो कितने, इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, ये कितने एंगल पे लग रहा है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस जो ये F1 साइड है, ठीक है, मैं इसको नेम दे देता हूँ यहाँ पे, पहले इसको नेम दे देते हैं A, यहाँ पे ये A, B, C और D, ये क्या बन चुका हमारे पास, पैरेललोग्राम बन चुका है, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो ये AB साइड है इस पे कितना फोर्स लग रहा है, F1, ठीक है। तो मैं इस साइड को आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके एक जो आगे बढ़ाया हमने इस साइड को, तो इसके परपेंडिकुलर एक डाल देता हूँ इस पर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम मिलेगा हमें, तो इसको नेम दे देते हैं हम E,
ठीक है। ये हमने ई नेम दे दिया इसको, ठीक है। तो यदि ये टोटल एंगल कितना है, थीटा है, तो ये भी कितना ही होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। ये हमें पता है एल्फा F1 है, ये एल्फा है, ये F2 फोर्सेज है, और ये भी कितना होगा, ये F2 है, तो ये भी कितना होगा हमारे पास, F2 होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों फोर्सेज कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना है, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं सबसे पहले, ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC से फ्रॉम ट्राइंगल AEC, ठीक है। हमने ट्राइंगल कौन सा यूज लिया है, AE और C, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होती है, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम इसे क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर प्लस यहाँ पे CE का स्क्वायर, CE का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AC की वैल्यू है हमारे पास, AC की वैल्यू क्या है, दे रखा है हमें R, तो R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। एंड AE को क्या लिख सकते हैं हम, AE को हम लिख सकते हैं AB प्लस BE, AB प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस CE की वैल्यू क्या है हमारे पास, CE की वैल्यू नहीं दे रखा है, तो CE को एज इट इज़ हम क्या लिख देते हैं, CE का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास AB की तो वैल्यू है, क्या है, F1 है, पर BE की वैल्यू नहीं है और CE की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करें, तो हम यहाँ पे जो ये वाला ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया था, इस लाइन को एक्सटेंड करके, ठीक है, AB लाइन को एक्सटेंड करके और यहाँ पे परपेंडिकुलर ये CE डाला था, तो इसको यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है ये थीटा एंगल है, ठीक है, और ये वाली साइड हमें दे रखी है F2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, B की वैल्यू निकालेंगे। तो हमको पता है ये वाला ट्राइंगल लिया हमने कौन सा, यहाँ पे साइड में मेंशन कर देता हूँ मैं, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल BEC, ठीक है। तो ये एंगल कितना दे रखा है हमें, थीटा, ये कितना है 90 है, ठीक है। एंड ये वाली साइड हमें कितने दे रखी है, F2, ठीक है। तो B निकालनी है, तो हमें पता है लाल कक्का, हमको पता है लाल कक्का, ठीक है। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये इसका कर्ण दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, ये हाइपोटेन्यूज और बेस, ठीक है। दोनों में क्या, कौन सा रिलेशन होगा, लंब और कर्ण, लंब और आधार, लंब और आधार, सॉरी किसमें, कर्ण और आधार में, कर्ण और आधार में क्या होगा, कोस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लिख सकते हैं, इन दोनों में हमें क्या चाहिए, B फाइंड करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है, आधार, आधार क्या है हमारे पास, BE है, ठीक है। एंड कर्ण क्या दे रखा है हमें, BC कर्ण है हमारा, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, F2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास BE की वैल्यू क्या आ जाएगी, BE इज इक्वल टू F2 कॉस थीटा, ठीक है। तो B की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें B की वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास BE की वैल्यू क्या आ गई, F2 कॉस थीटा, ठीक है।
एंड हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। तो सी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमें सी की वैल्यू पता करनी है। तो सी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, F2 यहाँ पे कर्ण दे रखा है और लंब, कर्ण और लंब में कौन सा रिलेशन बनता है, साइन थीटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है हमारे पास, क्या दे रखा है, सी है। ठीक है, एंड कर्ण कितना है हमारे पास, वैल्यू क्या है, F2 है। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सी इज इक्वल टू F2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू भी आ चुकी है, वो क्या आ चुकी है हमारे पास, F2 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, सी की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, F2 साइन थीटा। ठीक है, एंड दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास बीई और सी की। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, F1। ठीक है, एंड बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, F2 कॉस थीटा, जो अभी हमने फाइंड की है, F2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बन रहा है, F1 प्लस F2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कंडीशन बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे F2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, F2 का होल स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आएगा, F2 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे F1 एज इट इज है, तो हम लिख सकते हैं F1 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 का F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, F2 कॉमन आ रहा है, F2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कॉमन लिख सकते हैं F2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से F2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं इसकी जगह। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो कितना हो गया, 1, क्योंकि हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, तो आर से स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ पे पूरे इस इक्वेशन में पूरे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे F1 क्या है, जो फोर्सेज है, जो किसी पॉइंट पे एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, F1 F2 दोनों दो फोर्सेज हैं, और थीटा क्या है, दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ से रिजल्टेंट जो फोर्स है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट आ चुका है, कितना आया है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 का F2 कॉस थीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ चुका है। ठीक है, आर की वैल्यू। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है, हम क्या लेंगे,
हम ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे ए ई सी। कौन सा वाला ट्राइंगल? ए ई सी। तो यहाँ पे कितना हमने क्या माना था जो एंगल था एफ एल्फा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10, हम लिख सकते हैं 10 एल्फा। 10 एल्फा किसके इक्वल होगा? 10 एल्फा क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पे? F2 साइन थीटा। तो लंब क्या है? CE और आधार क्या है? AE, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं CE अपॉन AE, ठीक है। तो CE की वैल्यू पता है हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे डायग्राम में? हमें डायग्राम में CE की वैल्यू दे रखी है हमें F2 साइन थीटा। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं F2 साइन थीटा, ठीक है। एंड AE की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? हम AE को क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BE लिख सकते हैं, ठीक है। AB प्लस BE, ठीक है। तो हम यहाँ AE को क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BE, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 10 एल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किसके इक्वल आएगा? F2 साइन थीटा, ठीक है। AB की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? F1, ठीक है। एंड B की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? F2 कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एल्फा की। तो हम क्या करेंगे इसको? एल्फा इजल टू क्या लिख सकते हैं? एल्फा इजल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan इनवर्स F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुकी है? जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन आ चुकी है। किससे? जो हमारा F1 फोर्सेज लग रहा है उससे, ठीक है। यदि हम F2 फोर्सेज से इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? थीटा माइनस एल्फा हो जाएगी, ठीक है। थीटा माइनस एल्फा होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है, एल्फा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुकी है? एल्फा की वैल्यू आ चुकी है, इसकी डायरेक्शन आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है tan इनवर्स F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक है। जो इसके डिफरेंट केस हैं, जो इसके स्पेशल केस है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो इसके स्पेशल केसेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। जो इसके स्पेशल केसेज हैं, तो इसका फर्स्ट केस है इसका स्पेशल, वो दे रखा है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, स्पेशल केसेज विशिष्ट स्थितियाँ, इसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट स्थितियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो केस आता है वो क्या होगा? स्पेशल केस जब थीटा क्या दे रखा हो हमें? 0 दे रखा हो, ठीक है। थीटा 0 होगा, ठीक है। जब थीटा 0 होगा, ये वाला एंगल 0 है, तो क्या होगा? ये दोनों फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। जब F1 और F2 के बीच का एंगल क्या हो? 0, तो दोनों एंगल कौन सी डायरेक्शन में होंगे? एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट केस है हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब फर्स्ट केस है हमारा, केस फर्स्ट, जब थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 कब होगा? मैंने बोला है जब दोनों फोर्सेज कैसे लग रहे हो? एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। अर्थात
F1 व F2 एक ही दिशा में क्रियाशील हो, एक ही दिशा में क्रियाशील हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में हमें रिजल्टेंट फोर्सेज क्या मिलेगा, ठीक है, और जो उसका जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट फोर्स की वो क्या मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास थीटा क्या दे रखा है 0। अभी हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला था वो क्या था हमारे पास, वो आया था हमारे पास R इजक्वल टू रूट ऑफ F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो हमें क्या दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, R इजक्वल टू F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 0। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 की वैल्यू होगी हमारे पास 1 होती है। ठीक है, कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इजक्वल टू F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन कैसी बन रही है, हम इसको लिख सकते हैं F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम रूट F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रूट है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं R इजक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, इससे पता चल रहा है जब दोनों फोर्सेज के बीच का जो एंगल है 0 होगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या, रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों फोर्सेज को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 क्या है, दोनों फोर्सेज को हमने ऐड कर दिया। कब होगा ये वाली कंडीशन, कब होगी, जब दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल 0 हो। ठीक है, 0 कब होगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, यदि एक ही डायरेक्शन में है तो हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, दोनों फोर्सेज को ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है, इसका अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर निकाला था, अल्फा इजक्वल टू क्या है, tan इनवर्स F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पुट करनी है, थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा तथा अल्फा इजक्वल टू tan इनवर्स क्या आया था हमारे पास, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 0। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इजक्वल टू tan इनवर्स F2 साइन 0, ठीक है, प्लस अपॉन F1 प्लस F2 कॉस 0। ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो साइन 0 की वैल्यू है वो क्या होती है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/1 कुछ वैल्यू होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, 0 में किसी भी नंबर से, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, तो tan इनवर्स 0 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इजक्वल टू tan इनवर्स 0, ये किसके इक्वल होगा, अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, tan इनवर्स 0 क्या होगा 0 ही होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो एंगल होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स का 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भी
यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 डिग्री, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारे पास, 0 डिग्री, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 0 कब होगी, जब दोनों फोर्सेज के बीच का जो एंगल है वो 0 हो, या फिर दोनों फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो चुका है। सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं। सेकंड केस हमें दे रखा है, केस नंबर सेकंड, केस सेकंड, ठीक है। सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है, ये डिस्कस करते हैं हम। तो हमें सेकंड केस दे रखा है, जब दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल कितना दे रखा हो, पाई, जब थीटा इज इक्वल टू पाई हो। तो पाई कब होगा, जब दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, पाई होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात F1 व F2 विपरीत दिशा में लगे हों। F1 व F2 विपरीत दिशा में लगे हो, ठीक है। क्योंकि हमको पता है 180 डिग्री कब होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है। तो दोनों फोर्सेस के बीच में जब 180 डिग्री एंगल होगा तो दोनों फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगे, एकदम एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में भी देख लीजिए एक बार, जो अभी हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया था, इन दोनों को फोर्सेज को हम 180 कब होगा, जब ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कब होगा, जब ये AD वाला F2 फोर्सेज है इधर आ जाए, ठीक है। तो 180 हो जाएगा, तो दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत हो जाएगी, ठीक है। कब होगी, जब दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल कितना दे रखा हो हमें, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री या फिर पाई बोल सकते हैं। तो इस वाली कंडीशन में हमारे पास रिजल्टेंट फोर्सेज क्या आएगा और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है रिजल्टेंट फोर्स जो अभी हमने निकाला था वो क्या था, R इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 का होल स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, पाई। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं R इज इक्वल टू F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू जगह हमें क्या पुट करना था, पाई, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी थी अभी, पाई, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पाई, कॉस पाई, ठीक है। तो कॉस पाई या 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि कॉस पाई किसके इक्वल होता है, कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, -1। तो -1 को इसको पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस का साइन किस में हो जाएगा, कन्वर्ट, माइनस में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं F1 F2, ठीक है। तो हम F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस F1 F2, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या आता है, 2 आता है। एक मिनट, जो ये फॉर्मूला होता है इसमें क्या आएगा साथ में, यहाँ पे भी 2 आएगा, प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 F1 F2 कॉस पाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम -2 F1 F2, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी करेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू F1 का होल स्क्वायर माइनस
F2 का होल स्क्वायर, ठीक है, F1 का होल स्क्वायर, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, सॉरी हम इसको लिख सकते हैं F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a हमने F1 को मान लिया, F2 को मान लिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं r इजल टू F1 माइनस F2, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जब दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 180 डिग्री हो या फिर पाई हो, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उस वाली कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, उन दोनों का F1 माइनस F2, उन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस आएगा उन दोनों का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस क्या आ जाएगा हमारे पास, F1 माइनस F2, ठीक है। तो दोनों फोर्सेज का क्या है, डिफरेंस है। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। तो हमें पता है, हम लिख सकते हैं, हमें पता है tan अल्फा इजल टू क्या था इस वाले केस में जो अल्फा आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, tan अल्फा इजल टू हमें पता था, हमें निकाला था अभी F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई है। तो हम लिख सकते हैं F2 साइन पाई, ठीक है, F1 प्लस F2 कॉस पाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें वैल्यूज मिलेगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा इजल टू tan इनवर्स F2 साइन पाई F1 F2 कॉस पाई, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में हमारे पास दो वैल्यूज मिलेगी हमें अल्फा की, वो क्या क्या मिलेगी, 0 और दूसरी क्या मिलेगी हमें, पाई, ठीक है। 0 कब होगी, 0 जब होगा जब आपका जो F1 फोर्स है वो क्या है, F2 से ग्रेटर है। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी अल्फा की, 0, एंड हमें पाई वैल्यू कब मिलेगी, जब जो आपका F1 फोर्सेज है वो लेस देन है किससे, F2 से, या बोल सकते हैं हम F2 फोर्सेज ग्रेटर देन है किससे, F1 से। तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी क्या, पाई, ठीक है। ये समझ में आया, इसको सॉल्व करने पे हमें दो वैल्यूज मिलेगी, 0 और पाई, किसके लिए, अल्फा के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट केस देखते हैं हम, नेक्स्ट केस है हमारे पास, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 3, केस नंबर 3 है हमारे पास, केस नंबर केस नंबर 3, केस 3, ठीक है। हमने दो केसेस पढ़े, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 हो, ठीक है, तो उसमें हमें रिजल्टेंट फोर्सेज को ऐड करना था, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी। दूसरा केस पढ़ा था हमने, जब दोनों फोर्सेज के बीच में 180 डिग्री एंगल हो, तो उस कंडीशन में दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड केस पढ़ रहे हैं, जब एक फोर्स दूसरे फोर्स से, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, जब थीटा इजल टू पाई बाई 2 या फिर बोल सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री कब हो गई, दोनों फोर्सेज के बीच में का जो एंगल है वो 90 डिग्री कब होगा, जब दोनों फोर्सेज एक दूसरे के कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात F1
वह F2 F1 तथा F2 लंबवत हो, ठीक है, लंबवत हो। लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। जब दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल π/2 है तो दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो हमें पता है, जो अभी हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला था उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, R = F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। तो हमें थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, π/2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो R = F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, ठीक है। π/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से cos 90 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, R = F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, √ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, पाई की। तो हमें पता है जब दोनों फोर्सेज परपेंडिकुलर हो, ठीक है, या दोनों के बीच का एंगल कैसा हो, π/2, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, √ F1 का स्क्वायर प्लस F2 के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, तथा तो हमें पता है tan अल्फा = क्या निकाला था अभी हमने फॉर्मूला, तो tan अल्फा = हमने लिखा था F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है π/2, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं F2 sin 90 डिग्री, ठीक है। π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, F1 प्लस F2 cos 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हमें पता है tan अल्फा = cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F2, ठीक है। एंड cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपॉन में क्या बचेगा, F1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा = tan इनवर्स F2 अपॉन F1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है कब, जब दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, π/2, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स F1 अपॉन F2, ठीक है। एंड रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, √ F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, सॉरी, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का रूट आएगा, ठीक है। ये हमने केस नंबर 3 पढ़ लिया। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर, तो यहाँ पे केस नंबर 4 है हमारा, केस नंबर 4, केस 4।
केस नंबर फर्स्ट पढ़ा था हमने जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, सेकंड पढ़ा था जब दोनों जो फोर्सेज हैं उनके बीच का एंगल कितना हो 180 डिग्री हो, थर्ड पढ़ा था जब π/2 हो, एंड फोर्थ पढ़ रहे हैं जब दोनों फोर्सेज कैसे हो इक्वल हो एक दूसरे के। ठीक है, तो F1 = F2 होंगे। तो मैं इन दोनों फोर्सेज इक्वल हैं एक दूसरे के, तो इसको नेम दे देता हूँ मैं किसके इक्वल हैं F। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसको अर्थात जब दोनों बल बराबर परिमाण के हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा। ठीक है, तो हमें पता है रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था, वो क्या आया था हमारे पास F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक है, तो हमको पता है F1 और F2 की वैल्यू किसके इक्वल है F के। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R = F1 की जगह क्या पुट किया हमने F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F को F से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा F² cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी R = देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, F को F में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 2F स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इसको R = 2F स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज क्या निकल के आएगी, ये वैल्यूज आएगी R = 2F cos θ/2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा 2F cos θ/2 के इक्वल। ठीक है, ठीक है, एंड नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इसकी अल्फा की वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन। तो हमें पता है tan अल्फा = तथा tan अल्फा = क्या था हमारे पास फॉर्मूला F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक है, F2 को किसके इक्वल रखा था हमने F, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin थीटा, एंड F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी F2 भी क्या है F cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए F से F कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा tan अल्फा, F कॉमन ले लिया हमने यहाँ नीचे से, तो हमारे पास क्या बचेगा F1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो F से F कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी tan θ/2 जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं पर वीडियो क्या हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स tan θ/2। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी θ/2। ठीक है, कब आएगी जब दोनों फोर्सेस कैसे हो इक्वल हो, ये हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी θ/2, कब जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है,
अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे बीच में कुछ चीज़ें मिस हुई थी, ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो हमने करेक्शन कर लिया था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया था 2, ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने करेक्ट कर दी इसमें। और वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। वो वीडियो मैं बना के डाल दूँगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, प्लीज़। थैंक यू।